नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। आज काफ़ी समय के बाद इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो रही है। ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। बहुत से अभ्यर्थी मुझसे लगातार पूछ रहे थे प्रश्न कि सर आप कहाँ हैं? कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई अपडेट नहीं आ रही। लगातार उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आखिरकार कहाँ ये भर्ती अटक गई? बीच-बीच में दोस्तों हमने भी लगातार आपको अपडेट दी थी और बीच में दोस्तों मेरे को बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी और फिर स्वास्थ्य भी मेरा दोस्तों साथ नहीं दे पा रहा था, जिस कारण से मैं यहाँ पर अपडेट नहीं दे पा रहा था। फिर दोस्तों इस तरह से कोई पुख्ता कोई न्यूज़ भी नहीं मिल रही थी कि भई जिसको आपके संग शेयर किया जा सके। लेकिन फिर भी जो हमारे करीबी लोग हैं, जो हमसे लगातार कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनको हम लगातार अपडेट्स दे रहे थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर बहुत समय से संशय बना हुआ है छात्रों के बीच में कि आखिरकार इसका विज्ञापन कहाँ फंस गया। लास्ट टाइम भी दोस्तों हमने आपको बताया था कि जल्दी ही इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, लेकिन इसका विज्ञापन नहीं निकल पाया। कारण यह है कि दोस्तों लगातार यहाँ पर यूकेपीएससी के द्वारा जो अध्याचन पर लगातार जो संशोधन है उसके लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि यूकेपीएससी नहीं चाहता है कि अब ये भर्ती किसी भी तरह से कोर्ट की बलि चढ़े। क्योंकि जब भी दोस्तों हम कोई भी डिपार्टमेंट से अध्याचन भेजते हैं, खासकर यूके ट्रिपल एससी को या फिर यूकेपीएससी को, तो बार बार आयोग के द्वारा उसको भेजा जाता है वापस डिपार्टमेंट में, क्योंकि कुछ ना कुछ अध्याचन में कमियां रह जाती है। अब देखिए उत्तराखंड सरकार की बात करें या फिर आप किसी सरकारी सिस्टम की दोस्तों हम बात करते हैं, तो सिस्टम दोस्तों इस तरह से बना रखा है कि कहीं पर भी अगर कोई आपत्ति लग जाए तो उसका निराकरण करने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि यहाँ पर चरण होते हैं एक के बाद एक। मान लेते हैं भाई उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कुछ पदों पर विज्ञप्ति जारी करनी है या कुछ पदों को भरना है, तो सबसे पहले जो संबंधित डिपार्टमेंट है उससे अध्याचन की डिमांड की जाएगी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा या फिर यूकेपीएससी के द्वारा। अब वो डिपार्टमेंट से डिमांड करने से पहले उसको शासन भेजा जाएगा, फिर शासन के थ्रू वो डिपार्टमेंट पहुंचता है, फिर डिपार्टमेंट उस पर अध्याचन तैयार करके शासन को भेजता है, फिर शासन उसके बाद उसको रिक्रूटिंग बॉडी लाइक यूके ट्रिपल एस या यूकेपीएससी को भेजता है। तो इसमें होता क्या है कि बहुत समय लगता है, एक एक चीज़ को करने में तकरीबन एक एक माह 2-2 माह लग जाते हैं एक एक आपत्ति को निराकरण करते हुए। और ये चीज़ हमने बहुत बार देखी है कि अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो एक अधियाचन बार बार घूमता रहता है, शासन शासन से यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एस और फिर विभाग में घूमता रहता है। और यही कहानी उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर भी दोस्तों चल रही है। लगातार इसमें संशोधन होते रहे और यूकेपीएससी ने भी सोचा कि भाई इस विज्ञापन को इस तरह से निकालना है कि इसमें कोई भी गलती ना रहे, ताकि आगे जाके फिर ये भर्ती किसी कोर्ट की बलि ना चढ़े, ना ये आगे जाके अटके, स्मूथली पूरी हो जाए प्रक्रिया। क्योंकि उत्तराखंड में तो आप जानते ही दोस्तों कि कोई भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो बिना कोर्ट जाए तो पूरी हो नहीं पाती, और इस कारण से फिर ये भर्ती प्रक्रिया कहीं लंबी ना चली जाए, क्योंकि इससे पहले भी ये भर्ती प्रक्रिया आप जानते हैं दोस्तों एक बार निरस्त हो चुकी है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम निरस्त हो चुका है। और फिर अब दोबारा से अगर इसको निकाला जाएगा तो इसमें सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि जैसे कि ओवर एज जो कैंडिडेट्स थे उनको भी इसमें सम्मिलित करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने विज्ञापन इस बार से जारी कर दिया और उसमें फिर जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो सम्मिलित ना हो पाए। फीस पर क्या हो सकता है उसको लेके संशोधन हुआ है। अभी जो लेटेस्ट यहाँ पर जो मामला चल रहा है वो ये है कि जो दिव्यांगजन है उनके पदों को अग्रणित करने का दोस्तों यहाँ पर मामला है, और ये उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दोस्तों यहाँ पर हो रहा है। तो अब ये अंतिम कह सकते हैं कि एक आपत्ति है जिसका निराकरण करना है, और जल्दी ही इस आपत्ति का जैसे ही निराकरण हो जाएगा फिर यूकेपीएससी के द्वारा ये विज्ञापन को जारी कर दिया जाएगा। तो काफ़ी समय से अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि आखिरकार ये विज्ञापन में इतनी लेट क्यों हो रही है और आखिरकार ये विज्ञापन निकलेगा कब? तो देखिए विज्ञापन में जो लेट होने का रीज़न है वो तो मैंने आपको बता दिया है कि बार-बार अधियाचन में आपत्ति लगाई जा रही है यूकेपीएससी के द्वारा, और जब एक भी आपत्ति लगती है उसको वापस भेजना शासन को, शासन उसको वापस भेजता है डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट फिर उसको संशोधित करके भेजता है शासन को, और फिर शासन उसको भेजता है यूकेपीएससी को।
तो इस केस में तकरीबन 1 से डेढ़ माह दोस्तों लग जाता है और लगातार यहाँ पर संशोधन हो रहा है, लगातार आपत्तियाँ लग रही हैं। तो ऐसे में जो इंतज़ार है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है अभ्यर्थियों का। लेकिन एक बात अच्छी है कि सिलेबस जारी कर दिया गया है यूकेपीएससी के द्वारा। ऐसे अभ्यर्थी जो कि इस समय पर चाहते हैं टाइमली अपनी प्रिपरेशन को करना या समय थोड़ा-सा चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। बट कई अभ्यर्थी हैं कि जो कि वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, तो यकीनन उनके सब्र का बांध भी टूट रहा है, क्योंकि उनको अभी भी संशय है कि कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती कहीं लटक जाए या ना निकले। वे लोग इस भ्रम में या इस संशय को लेकर मुझसे लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं। लेकिन मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि जल्दी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, वो निकलनी ही निकलनी है। बट ये है कि थोड़ा-सा इसमें अभी भी समय लग सकता है। तो देखिए, अभी सबसे पहले विज्ञापन कब तक निकलेगा, इसका जवाब तो यही दोस्तों कह सकते हैं कि इस वर्ष निकल सकता है विज्ञापन। दिसंबर 31 से पहले-पहले पूरी संभावना रहेगी, जैसा कि अभी फ़िलहाल हमें न्यूज़ मिली है। बट पूरा 100% नहीं कह सकते। देखिए, लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि निकल जाएगा, लेकिन देखिए कोई नहीं बता सकता कि निकले ना निकले। लेकिन अभी कह सकते हैं कि निकल जाएगा। जब निकलेगा तभी 100% हम कह पाएँगे कि हाँ भाई निकल गया। लेकिन फिर भी उम्मीद यही रख सकते हैं कि इस वर्ष के आप कह सकते हैं इस वर्ष के जो अंतिम सप्ताह रहेगा या इस महीने का जो अंतिम सप्ताह रहेगा, उसमें पूरे-पूरे यहाँ पर चांसेस रहेंगे। उससे पहले भी निकल सकता है, क्योंकि अध्याचन है वो तैयार हो चुका है, विज्ञापन पूरा तैयार हो चुका है। एक ही आपत्ति है, उसका निराकरण करना है, उसके बाद तुरंत ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और अब सबसे बड़ी बात आती है जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा पूछी जा रही है कि आयोग ने विज्ञापन तो निकाला नहीं, कैलेंडर ज़रूर जारी कर दिया और कैलेंडर में प्रवक्ता की एग्ज़ाम की डेट को पहले ही घोषित कर दिया है। अब डेट जो घोषित है वो जनवरी में है, एक एग्ज़ाम आपका 25 जनवरी को होना है। तो अब क्या वो संभव लगता है? तो अभी तो साफ-साफ है कि ये संभव नहीं लगता है किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी तो विज्ञापन का ही कुछ अता-पता नहीं है। और अगर दिसंबर माह में विज्ञापन निकलता भी है, तो फिर एग्ज़ाम तो जनवरी में बिल्कुल भी संभव नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 15 से 20 दिन तो फॉर्म भरने में ही लग जाएँगे। और उसके बाद भी किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब होगा, वो जब फॉर्म पूरे के पूरे भर जाएँगे, उसके बाद ही वो डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो लोग जनवरी को एग्ज़ाम मानकर चल रहे थे, तो वे लोग को थोड़ा-सा समय मिल जाएगा। आप लोग मान कर चलिए कि आपका एग्ज़ाम अब अप्रैल माह से पूर्व नहीं होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो ये एक अच्छा मौका है, जो लोग अभी समय कम मिलने की शिकायत कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए अब एक सही मौका है कि वे लोग अप्रैल तक अपनी तैयारी को जारी रखें। सिलेबस भी काफ़ी है और सिलेबस एक अच्छे लेवल का इस बार देखने को मिलेगा। इसमें प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा होने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि अब जो सब्जेक्ट है उसी पर ही आधारित आपका पेपर रहने वाला है। 2 पेपर रहेंगे 150-150 मार्क्स के, तो इसमें 150-150 प्रश्न रहने वाले हैं। तो अभी प्रश्नों की संख्या दोस्तों ऑब्वियसली बढ़ चुकी है, सिलेबस वही है। तो अब जो प्रश्नों का स्तर है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा पहले की अपेक्षा, और साथ ही साथ प्रश्नों की संख्या, एक टॉपिक से आने वाले जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा रहेंगे। तो अभी आप सभी टॉपिक्स पर अपना अच्छे से फ़ोकस रखें, और यहाँ पर जो अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे होंगे, वे लोग डेफ़िनेटली इस एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। बाकी पदों की संख्या के बारे में हम आपको पहले ही अवगत करवा चुके हैं। 808 पदों पर दोस्तों ये विज्ञापन जारी होने वाला है, क्योंकि पहले जो विज्ञापन जारी हुआ था वो 613 पदों पर था। लेकिन इस बार जो पदों की संख्या है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि विज्ञापन पहले निरस्त हो गया था और अब इसमें कुछ पदों को और भी सम्मिलित किया गया है। अब देखना ये रहेगा कि कितने जल्दी ये विज्ञापन निकलता है। विज्ञापन निकलना, उसके बाद फॉर्म भरना, एक जनरली आप जानते हैं दोस्तों कि एक खाना पूर्ति है, क्योंकि अब आप ये इतना समझ लीजिए कि जल्दी ही प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी होके उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो आप ये टारगेट मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होगा। फ़िलहाल जनवरी में तो कोई भी संभावना यहाँ पर नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। काफ़ी समय से अभ्यर्थी मुझसे लगातार कमेंट करके प्रश्न पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको जल्दी ही इस बारे में अवगत करवाया जाए।
अब कोशिश ये करेंगे दोस्तों कि रेगुलर आपके लिए जो क्लासेस हैं और अपडेट्स हैं वो हम लेकर आते रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।